हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे अत्यंत महत्वपूर्ण उदाहरण। तो आप इस लेक्चर में अंत तक जरूर बने रहे दोस्तों। और हाँ, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि हम इस चैनल पर कक्षा 10वीं गणित के सारे चैप्टर, जी हाँ दोस्तों, सारे चैप्टर कवर करेंगे, जिनको आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिसमें अध्याय 1 बहुपद और अध्याय 2 दो चरों का रैखिक समीकरण की प्रश्नावली के सारे प्रश्न और महत्वपूर्ण उदाहरण कवर किए गए हैं। यदि आप अभी तक बहुपद और दो चरों का रैखिक समीकरण अध्याय के लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा पहला महत्वपूर्ण उदाहरण है उदाहरण नंबर 4, जो है यदि एक संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योग 2 सहित 1/30 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या करना है, संख्या ज्ञात करना है। एक संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योग 2 सहित 1/30 है। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। इस पे हम मान लेंगे, क्या माना माना कि वह संख्या x है। माना कि वह संख्या x है, तब उसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा। व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा, तब उसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x। ठीक है, तब उसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/x होगा। ठीक है, प्रश्नानुसार हमको क्या दिया हुआ है। प्रश्नानुसार एक संख्या मतलब x, उसके तथा उसके व्युत्क्रम, उसका व्युत्क्रम मतलब 1/x का योग, मतलब इनका योग कर देते हैं। बराबर कितना है, इनका योग जो है 2 सहित 1/30 है। ठीक है, 2 सहित 1/30। अब इसको हल करते हैं। इसके हर में कुछ नहीं है, मतलब क्या है, एक है। ठीक है, क्या है, एक है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एक्स आएगा। इस एक्स का इसके साथ गुणा हो जाएगा तो एक्स का वर्ग आ जाएगा। एक का गुणा इसके साथ हो जाएगा तो एक आ जाएगा। बीच में धन का चिन्ह लग जाएगा। बराबर 30×2 = 60, 60 और 1 हो जाएगा 61/30। ठीक है, बटे कितना आ जाएगा, 30। अब जो है क्या करेंगे, त्रिया गुणा कर देते हैं। 30 का गुणा x का वर्ग धन 1 के साथ हो जाएगा और 61 का गुणा x के साथ। ठीक है, 61 का गुणा किसके साथ, x के साथ। तब जो है ये आ जाएगा आपका 30 x का वर्ग धन 30 बराबर 61x। अब इसको हल करेंगे, इधर पक्षांतर कर देते हैं। ये आ जाएगा 30 x का वर्ग ऋण का 61x धन का 30 बराबर 0। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद जो है क्या करेंगे, इस 30 के साथ गुणा करेंगे और गुणनखंड तोड़ेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, यहां पर यहां ले लेते हैं 30 गुणित 30 बराबर कितना हो जाएगा, 900।
ठीक है। इस 30 को और क्या लिखा जा सकता है? इस 30 को लिखा जा सकता है आपका 5 गुणित 6, और इस 30 को भी लिखा जा सकता है क्या? 5 गुणित 6 लिख सकते हैं। ठीक है, 5 गुणित 6, और इस 30 को 5 गुणित 6, और ये 5 का 5 के साथ गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 25 आएगा, और इस 6 का इस 6 के साथ गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 36 आएगा। और 36 गुणित 35, 36 गुणित 25 अगर आप करेंगे तो क्या आ जाएगा? 900 आएगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 61 आएगा। इसको आपको रफ वर्क में करना है, यहाँ पर आपको नहीं करना है। ठीक है, रफ वर्क में मतलब आपको पीछे में करना है। समझने के लिए आप पेंसिल की सहायता से कर सकते हैं फेयर कॉपी में। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। 5 गुणित 6, ये भी 5 गुणित 6, 5 का 5 के साथ गुणा करेंगे 25, 6 का 6 के साथ गुणा करेंगे तो 36, और 36 गुणित भी अगर आप 25 करोगे तो 900 ही आएगा, और इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 61 आएगा। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। ये हम यहाँ पास आ जाएगा 30 x का वर्ग ऋण 36x में क्या करेंगे? 25x को जोड़ेंगे। ठीक है, धन का 30 बराबर 0। ठीक, इसके बाद आ जाएगा आपका अगला पद 30 x का वर्ग ऋण का 36x ऋण गुणित धन ऋण 25x धन का 30 बराबर 0। ठीक है, तब यहाँ पास पहला और दूसरा पद को पहले ब्रैकेट में लेंगे, पहले कोष्ठक में। ये आ जाएगा 30x का वर्ग ऋण 36x ऋण चिन्ह उभय निष्ठ लेंगे, ये चिन्ह क्या हो जाएगा? बदल जाएगा, और ये आ जाएगा आपका क्या? 25x ऋण का 30 बराबर 0। ठीक है, अब जो है यहां से उभय निष्ठ लेते हैं, तो उभय निष्ठ लेंगे। 30 के पहाड़ा में 36 नहीं आता है, 36 के पहाड़ा में 30 नहीं आता है। दोनों किसके पहाड़ा में आते हैं? तो आते हैं आपके 2 के पहाड़ा में भी आता है, 3 के पहाड़ा में भी आता है, और 6 के पहाड़ा में भी आता है। तो जो आपका मैक्सिमम होता है, जो आपका सबसे बड़ा होता है, उसके पहाड़ा से हम कॉमन निकालते हैं। तो 6 के पहाड़ा में आता है, तो 6 जो है उभय निष्ठ निकल जाएगा। और x का न्यूनतम घात क्या है? यहाँ पास x है, तो x निकल जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 6 पंचे 30, और ये आ जाएगा x, और 6 छिक्का हो जाएगा 36, तो यहाँ आ जाएगा 6। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं अगले पद में। 25 के पहाड़ा में 30 नहीं आता, 30 के पहाड़ा में 25 नहीं आता। दोनों जो है किसके पहाड़ा में आते हैं? तो 5 के पहाड़ा में आते हैं। ये आ जाएगा आपका 5 पंचे 25, और ये आ जाएगा x 5 छिक्का 30 बराबर 0। ठीक है, इसके बाद अगला पद क्या आ जाएगा? जो पद समान रहता है, ठीक है, उसको हम कितने बार लिखते हैं? एक बार लिखते हैं। ये आ जाएगा 5x ऋण का 6, और जो आपका अलग है मतलब 6x ऋण का 5 बराबर 0। ठीक है, ये आ जाएगा। इसके बाद जो है एक एक को 0 के बराबर हम करेंगे। सबसे पहले किसको 0 के बराबर करेंगे? 5x ऋण 6 को, 5x ऋण 6 को 0 के बराबर करते हैं, और देखते हैं क्या मान आता है। चलिए देखते हैं। पिछला पद था हमारा 5x ऋण 6 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पास आ जाएगा 5x ऋण 6 को पक्षांतर करेंगे तो धन का 6 में बदल जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है x बराबर आ जाएगा आपका 6/5। क्या आ जाएगा? 6/5 आ जाएगा। ठीक है,
फिर जो है दूसरा वाले मान को शून्य के बराबर करते हैं। दूसरा वाला मान था हमारा 6x रीड का 5 बराबर शून्य। तब जो है यहां पास आ जाएगा 6x बराबर 5, तो x बराबर आ जाएगा 5/6। ठीक है, 5/6। तो संख्याएं हमको क्या क्या मिली, तो अतः वे संख्याएं क्या क्या हैं। पहला है x बराबर 6/5 और उसका व्युत्क्रम क्या है, उसका व्युत्क्रम है 5/6। ठीक है, ये आपका होगा। लिखने के पश्चात यहाँ क्या लिखेंगे, आंसर। ठीक है, और ये क्या है, आपका आंसर है। तो इस तरह से जो है इस प्रश्न को हमको हल करना था। ठीक है, उदाहरण नंबर 5 है, एक शतरंज के बोर्ड के 64 वर्गाकार खानों में प्रत्येक खाने का क्षेत्रफल 6.25 वर्ग सेंटीमीटर है। इस बोर्ड के चारों तरफ 2 सेंटीमीटर चौड़ाई के बॉर्डर बने हैं। शतरंज के बोर्ड की एक भुजा की माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, शतरंज के एक भुजा का जो है माप हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो जो है इस पे हम क्या मान लेते हैं, इसको चलिए हल करते हैं। और इस पे हम ये मान लेते हैं क्या, कि शतरंज के बोर्ड की एक भुजा की माप ज्ञात कीजिए बोला है। ठीक है, क्या बोला है, शतरंज के बोर्ड की एक भुजा की माप ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो चलिए शतरंज के बोर्ड की बॉर्डर सहित माप, ठीक है, माना कि शतरंज के बोर्ड की बॉर्डर सहित माप x सेंटीमीटर है। क्या है, x सेंटीमीटर है। ठीक है, शतरंज का बोर्ड सभी ने देखा होगा, जिसपे कितने खाने रहते हैं, 64 खाने रहते हैं। ठीक है, जिसमें सफेद और ब्लैक, ठीक है, काला रंग का जो है वो खाना रहता है। वो टोटल जो है कितने खाने रहते हैं, अगर आप गिने होंगे 64 खाने रहते हैं। उसके बाहर जो है वो क्या रहता है, किनारा किनारा जो है वो बॉर्डर बना रहता है। ठीक है, तो उन सब को मिलाकर मान लेते हैं शतरंज के बोर्ड की बॉर्डर सहित माप क्या है, 1 सेंटीमीटर है। तब इसमें क्या बोला गया है, इस बोर्ड के चारों तरफ 2 सेंटीमीटर चौड़ाई के बॉर्डर बने हैं, इधर भी और इधर भी। ठीक है, ये इस साइड और इस साइड 2-2 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, ये दो और ये दो मिलाएंगे तो 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर का बॉर्डर जो है वो होगा एक भुजा में। कितने में, एक भुजा में 4 सेंटीमीटर का बॉर्डर होगा। तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा, तब जो है बॉर्डर की माप जो है क्या मिलेगी, हमको बॉर्डर की माप एक साइड जो है वो कितना हो जाएगा, इधर 2 सेंटीमीटर का है, इधर 2 सेंटीमीटर का है, टोटल कितना हो जाएगा
2 धन 2 बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। इस 4 सेंटीमीटर को हमको इसमें घटा देना है एक समय। क्यों घटाना है? क्योंकि वो भुजा के अंतर्गत नहीं आएगा। 64 वर्गाकार खानों में प्रत्येक खाने का क्षेत्रफल दिया है। खाली हमको क्या चीज ज्ञात करना है? मान लीजिए ये एक शतरंज का बोर्ड है, इसमें ये जो आपका बाहर का जो खाली स्थान दिख रहा है ये वाला भाग, ठीक है, ये वाला जो भाग है और ये वाला जो भाग है ये कितना कितना सेंटीमीटर का है? 2-2 सेंटीमीटर का है। हमको खाली क्या ज्ञात करना है? कहां तक का माप निकालना है? तो हमको जो है यहां से यहां तक का मान ज्ञात करना है। कहां से कहां तक का? यहां से यहां तक का। तो इतने को हमको क्या करना पड़ेगा? 2 और 2 को घटाना पड़ेगा। हमने अभी क्या माना है? पूरे लंबाई को क्या मान लिया है? x मान लिया है। ठीक है, पूरे लंबाई को x मान लिए हैं, जिसमें आपका ये 2 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर को घटाएंगे, ये वाला आपका बॉर्डर हमको मिलेगा। ठीक है, कहां से कहां तक का मान मिलेगा? यहां से यहां तक का। ठीक है, कहां से कहां तक का? यहां से यहां तक का। और इसी माप को हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है, इसी माप को ही क्या करना है? हमको ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो बॉर्डर की माप कितना आया? 4 सेंटीमीटर। कितना आया? 4 सेंटीमीटर। इस 4 सेंटीमीटर को हम क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो यहां पर लिखना पड़ेगा बॉर्डर का, बॉर्डर के बिना, बॉर्डर के बिना शतरंज के बोर्ड का क्षेत्रफल, शतरंज के बोर्ड का क्षेत्रफल। शतरंज का बोर्ड जो है वो कैसा होता है? वर्गाकार होता है। क्या होता है? वर्गाकार। और वर्ग का जो है क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणित भुजा, मतलब भुजा का वर्ग। तो शतरंज बॉर्डर के बिना शतरंज के बोर्ड का क्षेत्रफल हो जाएगा 1 से ऋण 4। 4 को हमको क्या कर देना है? x में घटा देना है। ठीक है, किस पे घटा देना है? x में। ठीक, इसके बाद जो है क्या हो जाएगा? शतरंज में, शतरंज के बोर्ड में कितने खाने हैं? 64 खाने हैं। ये आपको दिया गया है, उसको आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? शतरंज के बोर्ड में, शतरंज के बोर्ड में 64 वर्गाकार क्या होते हैं? 64 वर्गाकार खाने होते हैं। ठीक है, और प्रत्येक खाने का क्षेत्रफल हमको कितना दिया गया है? यहाँ पर देख लीजिए, 64 वर्गाकार खानों में प्रत्येक खाने का क्षेत्रफल कितना है? 6.25। मतलब एक जो बॉक्स है, ये एक जो आपका बॉक्स है ये वाला, ठीक है, एक जो बॉक्स है इतने का जो है मान कितना है? 6.25। ठीक है, इतने का मान क्या है? 6.25 वर्ग सेंटीमीटर है। ऐसे ही 64 खाने हैं, तो क्या हो जाएगा? 64 गुना हो जाएगा। ठीक है, कितना गुना हो जाएगा? 64 गुना। जैसे कि एक पेन का दाम 5 रुपए, तो 10 पेन का दाम क्या हो जाता है? 10 गुणित 5 बराबर 50। वैसे ही एक बॉक्स का जो मान है वो 6 दशमलव कितना है? 25 है। तो 64 खाने का मान क्या हो जाएगा? 64 गुणित 6.25। ठीक है, जिनमें से जिनमें से अभी जो आपका बताए उसी को ही लिखना है। जिनमें से प्रत्येक प्रत्येक खाने का क्षेत्रफल कितना है? प्रत्येक खाने का क्षेत्रफल
कितना है 6.25 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, 6.25 वर्ग सेंटीमीटर है। तब जो है क्या हो जाएगा, इसलिए जो आपका वर्ग का क्षेत्रफल बराबर ये आ जाएगा शतरंज के जो आपके खाने हैं उनके क्षेत्रफल के बराबर। एक खाने का मान जो है वो कितना है 6.25, तो 64 खाने का मान क्या हो जाएगा 64 गुना हो जाएगा। और ये जो है वो पूरा मान किसके बराबर होगा, 1/4 पूरे के वर्ग के बराबर होगा। 1/4 पूरे के वर्ग के बराबर होगा। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। ये आ जाएगा a का वर्ग ऋण 2ab धन b का वर्ग, और इसको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 400। ठीक है, कितना आ जाएगा 400। ठीक, इसमें क्या सूत्र प्रयोग हुआ है, इस पे सूत्र प्रयोग हुआ है a ऋण b पूरे का वर्ग बराबर a का वर्ग ऋण 2ab धन b का वर्ग। ठीक है, ये आपका सूत्र प्रयोग हुआ है। चलिए इसको हल करते हैं। ये हमारा हो जाएगा x का वर्ग ऋण का 8x धन का 16, 400 को पक्षांतर कर दो तो ऋण का हो जाएगा 400 बराबर 0। ठीक है, इसके आगे x का वर्ग ऋण का 8x और ये आ जाएगा ऋण का 384 बराबर 0। ठीक है, अब जो है इसको हम क्या करेंगे, गुणनखंड में तोड़ने के लिए यहाँ पर इसका गुणांक कितना है 1 है। 1 गुणित 384 बराबर कितना 384 ही आएगा। ठीक है, चलिए इसको जो है वो कॉपी में रफ कॉपी में हल करके बताते हैं कैसे जो है वो ज्ञात किया जाता है। इसका जो है गुणनखंड करने के लिए इस तरह से किया जाता है, 2 के पहाड़ा 2 से जो है वो चला जाएगा ये 384। ठीक है, कितने बार में 2 एकम 2 निया 2 दूनी। ठीक है, फिर 2 से चला जाएगा कितना आ जाएगा 2 निया 2 छिक्का, फिर 2 से चला जाएगा 2 चौक 2 अट्ठे, फिर 2 से चला जाएगा 2 दूनी 2 चौक, फिर 24 जो है वो 2 से भाग चला जाएगा 2 एकम 2 दूनी, फिर 12 जो है वो 2 से भाग चला जाएगा 2 छिक्का, फिर 2 से भाग चला जाएगा 2 तिया, फिर 3 से चला जाएगा 3 एकम। कितने बार आया है 2 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और एक बार 3 आया है। इसमें 1 2 3 4 4 बार 2 को गुणा करेंगे तो कितना आता है 16, और 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24, इन दोनों को गुणा करेंगे 16 गुणित 24 तो 384 आता है। ठीक है, और इनको आपस में हम घटाएं तो दोनों का अंतर कितना है, दोनों का अंतर है 8। कितना है दोनों का अंतर 8 है। 24 में 16 घटाएंगे तो कितना आएगा 8 आएगा। ठीक है, गुणा करेंगे तो 384 आएगा, घटाएंगे तो कितना आएगा 8 आएगा, और हमको क्या लाना है, हमको 8 ही लाना है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लेंगे, x का वर्ग ऋण 24x ऋण का क्या 16। ठीक है, क्योंकि 24 में 16 घटाएंगे तो कितना आएगा 8 आएगा। ठीक है, ऋण का 384 बराबर ये हो जाएगा आपका 0। ठीक है, इसके बाद जो है पुस्तक हटा देते हैं। x का वर्ग ऋण का 24x ऋण गुणित ऋण धन का 16x ऋण का 384 बराबर 0। ठीक है, इसके पश्चात इसके बाद जो है पहले दो मानों को पहले कोष्टक में लेंगे। ये आ जाएगा आपका x का वर्ग ऋण का 24x
और ये हो जाएगा 16x ऋण का 384 बराबर 0, क्योंकि यहाँ पर धन चिन्ह है, इस कारण से ये चिन्ह आपका नहीं बदलेगा। ठीक है, इसके आगे क्या आ जाएगा, इसके आगे आ जाएगा इन दोनों में क्या चीज उभयनिष्ठ निकलेगा, x, ये हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका x ऋण 24। ठीक है, x ऋण 24 16 के पहाड़ा में 384 आता है या नहीं आता है, अभी हम देखें कितने बार में आता है, 24 बार में। 16 से भाग दे दीजिए, 16 दूनी 32, 6 बचेगा और ये 4, 16 चौक 64। ठीक है, ये 24 आ जाएगा। इसके बाद जो है अगला पद, इस पे क्या आएगा, जो आपका समान है उसको एक बार लेना है, ये x ऋण 24 और दूसरा आ जाएगा आपका x धन का 16। ठीक है, बराबर 0। ठीक, ये हो जाएगा। इसके पश्चात एक एक को 0 के बराबर हम करेंगे। सबसे पहले x ऋण 24 को 0 के बराबर करते हैं, ये आ जाएगा आपका x ऋण 24 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा क्या, 24। ठीक है, x बराबर क्या आ जाएगा, 24। दूसरा मान को 0 के बराबर करते हैं। दूसरा वाला मान है x धन 16 बराबर 0, तब जो है x बराबर क्या आ जाएगा, ऋण का 16। ठीक है, x बराबर क्या आ जाएगा, ऋण का 16। एक जो है x बराबर धन का 24 आया है, x बराबर ऋण का 16 आया है। चलिए देखते हैं आगे क्या करना है। यहां हमको लिखना पड़ेगा, चूंकि शतरंज के बोर्ड की माप, शतरंज के बोर्ड की माप ऋणात्मक नहीं हो सकती, ऋणात्मक नहीं हो सकती। ठीक है, अतः x बराबर ऋण के 16 की क्या करने पर, उपेक्षा। उपेक्षा मतलब क्या होता है, छोड़ना। ठीक है, उपेक्षा करने पर क्या मिलेगा, हमारा मान, इसलिए हमारा मान आ जाएगा शतरंज के बोर्ड की एक भुजा की माप, इसलिए शतरंज के बोर्ड की एक भुजा की माप क्या हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा, 24 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, और ये हमारा क्या है, आंसर है। ठीक, ये हमारा आंसर है। तो इस तरह से जो है इस प्रश्न को बनाना था। इसका जो है आप बार बार अभ्यास कीजिएगा, आपको निश्चित ही ये प्रश्न समझ में आ जाएगा। ठीक है, और नहीं समझ में आता है तो वीडियो को आप बार बार देखिए, एक बार नहीं, 2 बार देखिए, 2 बार नहीं तो 3 बार देखिए। ठीक है, और उसके बाद जो है वो आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको निश्चित ही ये प्रश्न समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा उदाहरण नंबर 7। एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु के बराबर है। यदि 1 वर्ष पहले उस व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की 8 गुनी थी, तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस तरह का प्रश्न पहले भी हमने हल किया हुआ है।
ठीक है। लेकिन ये क्या है, एक चर वाला है, ठीक है। ये क्या है, एक चर वाला है, तो इसको जो है एक चर से लेकर आपको क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। इसमें क्या बोला गया है, एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु के वर्ग के बराबर है, ठीक है। तो यहां पास क्या मानेंगे, पुत्र की वर्तमान आयु को कुछ मान लेते हैं, क्योंकि पुत्र की वर्तमान आयु के वर्ग के बराबर है किसका, व्यक्ति की आयु, ठीक है। तो यहां पास मान लेते हैं, माना कि माना कि पुत्र की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, x वर्ष है, ठीक है। हमको एक चर ही लेना है, या तो x या फिर y, ठीक है। अगर पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष है, तब व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, x का वर्ग हो जाएगा। व्यक्ति की वर्तमान आयु व्यक्ति की वर्तमान आयु ये हो जाएगा x के वर्ग के बराबर। अब बोलेंगे कि x का वर्ग कहां से आया, तो प्रश्न को आप अच्छे से पढ़िए। एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु के वर्ग के बराबर है। पुत्र की वर्तमान आयु को क्या माने हैं, पुत्र की वर्तमान आयु को हम माने हैं x वर्ष, तो व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, x का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। फिर बोला है यदि एक वर्ष पहले उस व्यक्ति की आयु, ठीक है, तो एक वर्ष पहले क्या था आयु, वो हम पहले ज्ञात कर लेते हैं। तो एक वर्ष पहले बोल रहा है, मतलब दोनों के आयु में एक एक हम घटा देंगे, ठीक है। एक वर्ष पहले पुत्र की आयु, एक वर्ष पहले पुत्र की आयु क्या हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा एक ऋण एक वर्ष, क्या हो जाएगा, एक घटा देंगे, ठीक है। और व्यक्ति की आयु क्या हो जाएगा, व्यक्ति की आयु ये आपका हो जाएगा x का वर्ग ऋण का एक वर्ष, ठीक है। x का वर्ग ऋण एक वर्ष, दोनों के आयु में हम क्या किए, एक एक घटा दिए। क्यों, क्योंकि अगर आपको पहले जब भी बोला जाता है तो आपको क्या करना है, घटाना है, और बाद बोला जाएगा तो उतना आपको जोड़ देना है जितना आपको बाद में बोला गया है। एक वर्ष पहले बोला है तो एक घटाए हैं, 2 वर्ष पहले बोलता तो 2 घटाते, 3 वर्ष पहले बोलता तो 3 घटाते, ठीक है। अब आ जाते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या चीज दिया गया है, एक वर्ष पहले व्यक्ति की आयु, एक वर्ष पहले व्यक्ति की आयु कितना था, x का वर्ग ऋण एक के, उस समय उसके पुत्र की आयु कितना था, x ऋण एक था। व्यक्ति की आयु x का वर्ग ऋण एक था, पुत्र की आयु कितना था, x ऋण एक था, ठीक है। एक वर्ष पहले उस व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की 8 गुनी थी, पुत्र की आयु की कितनी गुनी, 8 गुनी, मतलब 8 का इसमें गुणा कर देंगे और बीच में क्या लगा देंगे, बराबर का चिन्ह, ठीक है। इसके पश्चात इसके बाद जो है इसको हल करते हैं, ये आ जाएगा आपका x का वर्ग ऋण का एक बराबर 8x ऋण का 8। अब इनको पक्षांतर करके बाएं साइड ले आइए, बाएं पक्ष में, तो x ऋण एक ऋण का 8x धन का 8 बराबर 0, ठीक है। इसके बाद जो है ये आ जाएगा x का वर्ग ऋण का 8x को पहले लिख लेते हैं, ऋण एक धन 8 बराबर आ जाएगा धन का 7, ठीक है। 8 में एक घटा देंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। 7 एकम क्या होता है, 7,
और साथ में एक जोड़ेंगे तो कितना आता है 8। तो ये हो जाएगा आपका x का वर्ग ऋण 7x ऋण नहीं यहाँ आएगा धन। ठीक है, क्योंकि साथ में एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा 8 आएगा और इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या आएगा 7 आएगा। ठीक है, इसका गुणांक लेते हैं, गुणित इस संख्या को गुणा करते हैं ऐसा। ठीक है, इस तरह से 1 गुणित 7। ठीक है, क्या करते हैं 1 गुणित 7 बराबर 7। 7 में एक जोड़िए कितना आएगा 8, वही किए यहाँ पर 7x धन 1x बराबर 8x। और ये वाला 7 आपका ऐसे ही रहेगा, x का वर्ग आपका ऐसे ही रहेगा बराबर 0, वैसे का वैसे ही रहेगा। इसके बाद अगला पद, चलिए पिछला पद हमारा क्या था, x का वर्ग ऋण 7x धन का 1x धन क्या था 7 बराबर 0। ये हमारा पिछला पद था। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। ये आ जाएगा x का वर्ग ऋण का 7x, ठीक है, ऋण का 7x धन गुणित ऋण का 1x धन का 7 बराबर 0। ठीक है, अब पहले दो पद को पहले कोष्टक में लेंगे, ये ले लेते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ऋण चिन्ह है, ये वाला चिन्ह क्या हो जाएगा बदल जाएगा, ये आ जाएगा 1x ऋण का 7। ठीक है, इसके बाद जो है इसमें से क्या चीज कॉमन निकलेगा, x निकलेगा, ये आ जाएगा x ऋण 7। ठीक है, यहां से एक उभयनिष्ठ लेंगे, ये आ जाएगा x ऋण 7 बराबर 0। ठीक है, इसके बाद जो है जो पद आपका समान है उसको ले लेते हैं, कितने बार एक बार। उसके बाद बच गया क्या x ऋण 1, ये आ जाएगा x ऋण 1 बराबर 0। ठीक है, क्या आ जाएगा बराबर 0। पहले वाले मान को क्या करते हैं 0 के बराबर करते हैं, ये आ जाएगा आपका क्या x बराबर हो जाएगा 7, क्या आ जाएगा x बराबर 7। और दूसरे वाले मान को 0 के बराबर करते हैं, ये आ जाएगा x बराबर धन का 1, क्या आ जाएगा धन का 1। चलिए अब जो है क्या करते हैं, यहाँ पर मान ज्ञात करते हैं जब x बराबर 7 वर्ष हो। ठीक है, तब तब व्यक्ति की आयु क्या हो जाएगा, तब जो है व्यक्ति की आयु, व्यक्ति की यहां पर एक मिनट, इसको जो है कट कर देते हैं। इसमें जो है ये लिखेंगे x बराबर 1 के लिए, x बराबर जब 1 होगा तो x पुत्र का आयु 1 वर्ष है। ठीक है, पिता का आयु भी क्या हो जाएगा 1 का वर्ग, 1 का वर्ग मतलब 1 ही आएगा। तो दोनों की आयु क्या है समान नहीं हो सकती। ठीक है, क्या नहीं हो सकती, समान नहीं हो सकती। तो यहां पर लिखना पड़ेगा एक से इक्वल 1 के लिए पिता और व्यक्ति और पुत्र की आयु 1 वर्ष है। ठीक है, जो क्या है संभव नहीं है। ठीक है, x इक्वल 1 के लिए व्यक्ति की आयु, पुत्र की आयु, व्यक्ति की आयु और पुत्र की आयु 1 वर्ष है, जो संभव नहीं है। ठीक है, क्या है संभव नहीं है।
तो क्या चीज संभव है? अतः पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु क्या माने थे हम? एक्स, और एक्स बराबर क्या? 7 वर्ष। ठीक है। तथा व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या माने हैं? मतलब क्या था? व्यक्ति की वर्तमान आयु एक्स का वर्ग था। क्या था? एक्स का वर्ग। ठीक, तो एक्स का वर्ग कर देते हैं, ये हो जाएगा 7 का वर्ग। ठीक है, और 7 का वर्ग बराबर कितना? 49 वर्ष। इसी में अगर आप एक्स बराबर 1 लेंगे तो एक्स का वर्ग बराबर भी क्या आ जाएगा? 1 आएगा। मतलब पुत्र की आयु 1 वर्ष और व्यक्ति की भी आयु 1 वर्ष। दोनों संभव हो सकता है क्या? एक एक नहीं हो सकता। पिता और पुत्र की आयु दोनों एक जैसा कदापि नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसको जो है वो आप बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, और नहीं समझ में आने पर आप वीडियो को बार बार देखिए। ठीक है, और प्रैक्टिस कीजिए, आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट उदाहरण। अगला महत्वपूर्ण उदाहरण है उदाहरण नंबर 8। ये आपका प्रश्न अभी जो है 2026 का एग्जाम हुआ है उसमें आया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है एक आयताकार खेत का परिमाप 82 मीटर है तथा उसका क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर है, तो खेत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। क्या ज्ञात करने के लिए बोला गया है? खेत की चौड़ाई। खेत कैसा है? आयताकार है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? माना कि आयताकार आयताकार खेत की चौड़ाई क्या है? एक्स मीटर है। क्या है? एक्स मीटर है। ठीक है, इस पे हमको क्या क्या चीज दिया गया है? आयताकार खेत का परिमाप। आयताकार खेत का परिमाप दिया गया है। क्या चीज दिया गया है? आयताकार खेत का परिमाप कितना है? 82 मीटर। ठीक है, आयताकार आयताकार खेत का परिमाप बराबर कितना दिया गया है? 82 मीटर। और आयताकार आयताकार खेत का परिमाप बराबर क्या होता है? बराबर होता है 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। ठीक, बराबर क्या? 82। क्या आ जाएगा? बराबर 82। ठीक, इस पे हमको इन दोनों में से किसका मान पता है? चौड़ाई का। ठीक है, पहले तो 2 को पक्षांतर कर दीजिए या यहीं से कटा सकते हैं। 2 एकम 2 एकम, और ये आ जाएगा 2 41। 41 बार में। ठीक है, ये आपका आ जाएगा लंबाई, और चौड़ाई का मान कितना है? चौड़ाई का मान चलिए इसके बाद हम रख देंगे। ठीक है, चौड़ाई का मान हम क्या माने हैं? एक्स माने हैं। क्या माने हैं? एक्स। तो रख देते हैं वहां पर लंबाई धन एक्स बराबर आ जाएगा 41। तो लंबाई का मान हमको ज्ञात नहीं है, इसीलिए क्या किए हैं?
यहां से ज्ञात कर लिए हैं। ठीक है, क्या आ जाएगा 41 ऋण x, क्या आ जाएगा 41 ऋण का x। ठीक, इसके बाद जो है एक और मान दिया गया है तथा उसका क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर है। क्या है 400 वर्ग मीटर, किसका, आयताकार खेत का। तो यहां पर लिखेंगे आयताकार आयताकार खेत का क्षेत्रफल बराबर कितना है 400 वर्ग मीटर। क्या है 400 वर्ग मीटर। ठीक है, अब इसके आगे आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, ये लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, बराबर कितना 400। ठीक है, बराबर कितना 400। लंबाई का मान कितना है, लंबाई का मान है, लंबाई बराबर 41 ऋण का x है और चौड़ाई कितना है x है। ठीक है, बराबर 400। ठीक, इसके बाद इसको गुणा कर दीजिए, ये आ जाएगा 41x ऋण का x का वर्ग बराबर 400। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 400। इसके बाद जो है x के वर्ग वाले पद को पहले लिख लीजिए, तो x का वर्ग। ठीक है, या इसको ऐसे कर दीजिए, इन दोनों पदों को इधर पक्षांतर कर दीजिए, ये आ जाएगा x का वर्ग ऋण का हो जाएगा 41x और धन का हो जाएगा आपका 400। ठीक है, धन का आपका 400। अब पूरा पद को इधर लिख देते हैं, पूरा पद को क्या करते हैं लेफ्ट साइड में ले आते हैं, बाएं पक्ष में। ये आ जाएगा आपका x का वर्ग ऋण 41x धन का 400 बराबर 0। ठीक है, अब इसके बाद आगे क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। पिछला पद था हमारा x का वर्ग ऋण का 41x धन का 400 बराबर 0। ठीक है, तो इसका गुणांक कितना है 1 है, गुणित 400 करेंगे कितना आएगा 400। इसके बाद चलिए गुणनखंड करते हैं। ठीक है, चलिए 400 का गुणनखंड तोड़ते हैं। तो उसको गुणनखंड तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ 400 जो है किसके किसके पहाड़ा में आता है, दो से भाग चला जाएगा, दो दूनी दो सुनम दो सुनम, फिर दो से चला जाएगा, ये आ जाएगा दो एकम दो सुनम, फिर दो से चला जाएगा दो पचासम। ठीक है, फिर दो से चला जाएगा दो पच्चीसम, तीन से जाएगा क्या 25 नहीं जाएगा, चार से नहीं जाएगा, पांच से चला जाएगा, पांच पंचे 25, फिर पांच पंचे पांच एकम 5। ठीक है, ये आपका आएगा। अब ये दो को गुणा कीजिए, दो दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, इन चारों दो को गुणा करेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 2 गुणित 2 गुणित 2, इतने को गुणा करेंगे तो 16 आएगा, गुणित 5 गुणित 5, इतने को गुणा करेंगे तो 25 आएगा, और दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा 400 आएगा। ठीक है, दोनों को गुणा करेंगे तो 400 आएगा, और 25 में 16 आप जोड़ोगे, 25 में आप 16 जोड़ोगे तो कितना आएगा 41 आएगा, और वही 41 हमको क्या करना है लाना है, जिनको आपको गुणा करने पर कितना आना चाहिए 400, और जोड़े या घटाए तो कितना आना चाहिए 41। तो चलिए हल करते हैं। यहां आ जाएगा आपका x का वर्ग ऋण, सबसे पहले कौन सा वाले मान को लेंगे 25 को, तो 25x में कितना जोड़ेंगे 16 जोड़ेंगे तो 41 आएगा, धन का 400 बराबर 0। अब ये कैसे आया उसको आपको बता दिए हैं
किस तरह से ज्ञात करते हैं उसको भी आपको बता दिए हैं, और जो ज्ञात करते हैं उसको आपको रफ में करना है। ठीक है, इस पे आपको नहीं करना है। ठीक, इसके पश्चात इसको हल करते हैं। ये आ जाएगा एक्स का वर्ग ऋण का 25x धन गुणित ऋण ऋण का 16x धन का 400 बराबर 0। ठीक है, ये आ गया। इसके बाद जो है अगला पद इस पे आ जाएगा क्या, अगला पद इस पे आ जाएगा, पहला और दूसरा पद को पहले ब्रैकेट में ले लेंगे। ठीक है, और तीसरा और चौथे को दूसरा ब्रैकेट में, जिसपे आपका ये ऋण का चिन्ह है, ये वाला चिन्ह जो है वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है, बराबर ये 0। ठीक है, इन दोनों में समान पद क्या है, x है, तो x को उभयनिष्ठ ले लेंगे, x ऋण 25। ठीक है, 16 जो है उभयनिष्ठ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, फिर 8 बचेगा और 0, 16 पंचे 80, 25 आएगा। ठीक है, x ऋण 25 जो समान पद है उसको क्या करते हैं, एक बार लिखते हैं, ये एक बार लिख लिए। उसके बाद जो अलग वाला पद है x ऋण 16, इसको जो है उसके बाद लिखेंगे। ठीक है, बराबर 0। ठीक, इसके बाद पहले वाले पद को क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे, तो x ऋण 25 बराबर 0। तो यहाँ पर हमारा मान क्या मिलेगा, x बराबर आ जाएगा 25। ठीक है, x बराबर क्या आ जाएगा, 25। फिर अगला जो है x ऋण 16, दूसरा वाले मान को 0 के बराबर करेंगे, तब जो है x बराबर आ जाएगा 16। ठीक है, x बराबर क्या आ जाएगा, 16। अब इसके बाद जो है नीचे क्या लिखना है, चलिए देखते हैं। इसके नीचे हमको लिखना है, अतः ये लंबाई होगा, ये आपका चौड़ाई होगा। अब बोलेंगे क्यों होगा, तो आयत की जो लंबाई होता है वो आपका क्या होता है, ज्यादा होता है चौड़ाई की तुलना में। ठीक है, आयत की जो लंबाई है वो आपका चौड़ाई की तुलना में क्या होता है, ज्यादा होता है। मतलब आयत की लंबाई ज्यादा होती है चौड़ाई से। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, अतः आयताकार आयताकार खेत की चौड़ाई, आयताकार खेत की चौड़ाई कितना होगा, 16 मीटर, और लंबाई, हालांकि लंबाई इस पे पूछा नहीं है लेकिन लिख देते हैं जिससे आपका आंसर स्पष्ट हो जाएगा क्यों 16 मीटर लिया गया है। ठीक है, और लंबाई क्या होगा, 25 मीटर होगी। ठीक है, कितने मीटर होगी, 25 मीटर होगी। और क्यों होगी, तो उसका कारण यहाँ पर दर्शा देते हैं। एक्स के दोनों मान, एक्स के दोनों मानों में एक जो है क्या है, चौड़ाई, एक जो है वो लंबाई और दूसरी चौड़ाई को व्यक्त करेगा। एक लंबाई तथा दूसरी चौड़ाई को व्यक्त करेगा। ठीक है, चौड़ाई को व्यक्त करेगा, ये आपको लिखना है। ठीक है, इसके बाद ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही दोस्तों। कल हम देखेंगे कुछ और महत्वपूर्ण उदाहरण, तो आप हमारे साथ इस चैनल पर बने रहिए। और हाँ,
आपको आज का हमारा यह लेक्चर कैसा लगा दोस्तों? यदि आपको यह लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमको बहुत अधिक मोटिवेशन देता है और हम ज़्यादा अच्छे से वीडियो बना पाते हैं। इसलिए दोस्तों, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। थैंक यू।